रात के सन्नाटे और अंधेरे ने पाकिस्तान की सीमा से सटे भारत के उस आखिरी गांव को पूरी तरह से अपने आगोश में ले रखा था। कड़कड़ाती ठंड ने मानो ठान लिया था कि वो आज हर शख्स की नसों में दौड़ते लहू को जमा देगी। ऐसे में उस गांव के पास मौजूद झाड़ियों के नीचे बने छोटे छोटे बंकरों से निकलकर कुछ साए अपनी छाती और कोहनियों के बल पर जमीन से चिपक कर उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उन सायों की आंखों पर अंधेरे को चीर कर देखने वाले इंफ्रारेड चश्मे और हाथों में आधुनिक हथियार और शरीर पर भारतीय सेना की वर्दी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक साए के मुंह से हल्की सी कराह निकली तो दूसरा उससे बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बड़ा कंकर कोहनी के नीचे आ गया था। ओह, फिर तो कोहनी छिल गई होगी, खून निकलने लगा होगा उससे। हाँ सर, पर हमें रुकना नहीं है, तब भी नहीं जब सारा शरीर छलनी हो जाए और खून का एक एक कतरा बह जाए, क्योंकि अगर हम रुक गए तो हमारा शरीर तो खुश होगा लेकिन हमारा देश बुरा मान जाएगा। तभी तीसरा साया बोला, शाबाश, देखना हमारा यही जज्बा जल्द ही दुश्मन के सिर पर चढ़कर बोलेगा और उसे खामोश करके राख में मिला देगा। सर, मैं ही नहीं, हमारे सारे साथी बेताब हैं दुश्मन का मुंह तोड़ देने वाला जवाब देने के लिए। कब करेंगे हम ऐसा? बस समय आ ही गया है और ये समय हमारे दुश्मन का आखिरी समय होगा। उस साए ने अपनी कलाई पर बंधी रेडियम रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा और फिर अपने हाथ में थामे मिनी वायरलेस के एक बटन को छुआ और बोला, वी आर रेडी विक्रम सर। उसी समय उस जगह से कुछ ही किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा में मौजूद पाकिस्तानी सेना चौकी पर सेना के सबसे जाबाज कहलाए जाने वाले कमांडर अशरफ बिलाल ने अपने सामने खड़े लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर से पूछा, इज एवरीथिंग रेडी? जी जनाब। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर ने अपने शरीर को और सीधा तानते हुए आवाज में पूरा सम्मान और जोश भरते हुए कहा, हमारी सारी तैयारी पूरी है जनाब। अब से ठीक 2 घंटे के बाद हम यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की उस चौकी पर जबरदस्त हमला कर देंगे जिसे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और हमारे इस हमले से जैसे ही हिंदुस्तान की वो रीढ़ की हड्डी टूटेगी, वैसे ही पुलवामा जैसी एक और गहरी चोट हिंदुस्तान की छाती पर लगेगी। अशरफ बिलाल, शाबाश। हिंदुस्तान की छाती पर हमें ऐसे ही लगातार चोटें तब तक करते रहना है जब तक उसकी छाती छलनी छलनी ना हो जाए। ऐसा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है जनाब। हमारे आला हुक्मरान जो प्लान्स बना रहे हैं, हम उन पर एक्शन करके ऐसा जल्दी ही कर देंगे। अपने लेफ्टिनेंट कमांडर की बात सुनकर कमांडर बिलाल को जैसे कुछ याद आया और वो तपाक से बोला, किसी को इस हमले की खबर तो नहीं है? जी नहीं जनाब, सीक्रेसी का पूरा ख्याल रखा गया है। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे आला अफसरों ने प्लान किया था। किसी को कानो कान खबर नहीं है इस हमले की। इसी के साथ हमारी सारी तैयारियां भी पूरी हैं। बहुत अच्छा। हमें उम्मीद है पुलवामा अटैक की तरह हमारा यह अटैक भी हिंदुस्तानी हुक्मरानों को तिल मिला कर रख देगा। खैर, आप चाहें तो अपने साथियों को कुछ देर के लिए आराम करने के लिए कह सकते हैं, फिर हमले के लिए तैयार होना है। जी जनाब। ये कहने के साथ ही लेफ्टिनेंट बशीर अपने साथियों को आदेश देने में जुट गया। आराम करने के आदेश से पाकिस्तानी सैनिकों को बड़ी राहत महसूस हुई। कुछ देर में ही लगभग हर पाकिस्तानी सैनिक गहरी नींद में सो गया, इस बात से बेखबर होकर कि एक बहुत बड़ी आफत उनके करीब पहुंच चुकी है। अभी ये सारे पाकिस्तानी सैनिक नींद के आगोश में खोए हुए ही थे कि तभी अचानक वहां भारतीय सैनिकों ने चौकी की तरफ से एकाएक गोलीबारी शुरू कर दी। हड़बड़ाए पाकिस्तानी सैनिक अभी क्या हुआ कि सागर में गोते लगा ही रहे थे कि वहां अलर्ट सायरन की आवाज गूंज उठी। सभी ने बिजली की तेजी से अपने अपने हथियारों को संभाला और तभी एक और आवाज वहां गूंजने लगी, सभी पोजीशन ले लो, हिंदुस्तानियों ने हम पर हमला कर दिया है। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर बोले, लेकिन यह सब हुआ कैसे? यहां का सारा मिशन तो बहुत ही सीक्रेट था, किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं थी। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर के इस सवाल पर कमांडर अशरफ बिलाल चीख पड़े, सवाल अच्छा है लेकिन वक्त खराब है लेफ्टिनेंट।
ये वक्त जवाब ढूंढने का नहीं बल्कि दुश्मन के हमले का जवाब देने का है। बुरी तरह से हड़बड़ाए हुए लेफ्टिनेंट बशीर के मुंह से इतना ही निकला। जी जनाब। सभी पाकिस्तानी सैनिकों में हड़बड़ी मच गई। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक इतनी खास सीक्रेसी के बाद भी हुआ कैसे। दरअसल जब ये सारे लोग अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए जोश भर रहे थे, तभी इनकी सीमा के नजदीक वो बेआवाज हेलीकॉप्टर हवा में स्थिर खड़ा था। उससे एक मजबूत स्टील रोप नीचे लटक रही थी, जिसकी सहायता से जो सैनिक हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ उतर रहे थे, उनके शरीरों पर मौजूद वर्दी इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही थी कि वे भारतीय सैनिक हैं। वे भारतीय जाबाज सैनिक जिनका नेतृत्व कर रहा था मेजर विक्रम खटाना। हेलीकॉप्टर से लटकी स्टील रोप की मदद से जैसे ही आखिरी सैनिक ने उतरकर जमीन पर पांव रखा, वैसे ही मेजर विक्रम खटाना ने अपनी रिस्ट वॉच को अपने मुंह के पास लाकर बोला, अब ज्यादा देर तक पाकिस्तानी रेडार सिस्टम को धोखा नहीं दे सकते। तुरंत वापस हिंदुस्तान की सीमा में पहुंचो और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। मेजर विक्रम खटाना ने उस हेलीकॉप्टर को लीड कर रहे पायलट को आदेश दिया और वो तुरंत बिना कोई आवाज किए हुए हेलीकॉप्टर को वापस मोड़कर हवा में कहीं ओझल हो गया। मेजर विक्रम खटाना अपने साथियों से बोले, हम पाकिस्तानी जमीन पर हैं साथियों, हमें इस जमीन की मिट्टी को पाकिस्तानी सैनिकों के नापाक खून से लाल कर देना है। एक सैनिक बोला, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, आप हमले का प्लान बताएं। मेजर विक्रम खटाना ने जवाब दिया, सामने से और पीछे से हमला दो तरफ से करने का प्लान था हमारा, लेकिन अब चूंकि हम यहां पर मौजूद हैं, इसलिए मैंने इस हमले को चौतरफा करने का प्लान बना लिया है। लेकिन ऐसा कैसे होगा सर? बताऊंगा, आओ मेरे साथ। इतना कहकर मेजर विक्रम खटाना अपने साथियों के साथ दुश्मन की तरफ बढ़ गया।